तो दोस्तों आज हमारी टेलरिंग क्लासेस का पहला दिन है। सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज हम शुरुआत करेंगे एक सिंपल और यूज़फुल ड्रेस से, वह है पटियाला सलवार। ये हर बिगिनर्स के लिए बेस्ट होता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि पटियाला सलवार कटिंग करने के लिए क्या क्या नाप चाहिए होता है। तो इसके लिए सिर्फ 4 मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है। सबसे पहला लेंथ की मेज़रमेंट, सलवार की लेंथ की मेज़रमेंट, उसके बाद दूसरा कमर की मेज़रमेंट, तीसरा हिप की मेज़रमेंट और चौथा सलवार की मोहरी की मेज़रमेंट। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको सलवार की कटिंग करके बताते हैं। तो पटियाला सलवार कटिंग करने के लिए हमने जो फैब्रिक ली है वो हमने 2.5 मीटर की फैब्रिक ली है फ्रेंड। हम इसे इस तरीके से अब ओपन करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे ओपन कर लेंगे फ्रेंड। ओपन करने के बाद अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसे डबल फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद हम इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो इस तरह से हमने क्लीन कर लिया फ्रेंड। अब हम इसे 4 फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हम इसे 4 फोल्ड कर लेते हैं। तो फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सीधी मार्किंग कर लेते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे एक सीधी मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद हमारी मोहरी की जितनी चौड़ाई रहेगी हम यहाँ पे उसके लिए मार्जिन छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पे 2 इंच की मार्जिन छोड़ते हैं फ्रेंड। अगर आपका मोहरी यहाँ पे ज़्यादा चौड़ा रहेगा तो आप एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे भी हम सीधी लाइन कर लेते हैं। सीधी लाइन करने के बाद अब हम लेंथ की मेज़रमेंट करते हैं। तो सलवार की लेंथ 38 इंच है, तो हम यहाँ से 7 इंच कमर पट्टी की माइनस करते हैं और 1 इंच हम मार्जिन का ऐड करके 32 पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम 32 पे मार्किंग कर लेते हैं और इस मार्किंग को हम स्केल से सीधी लाइन कर लेंगे। इस तरह से हम सीधी लाइन कर लेते हैं। सीधी लाइन करने के बाद अब हम सलवार की मोहरी की मार्किंग करते हैं। तो मोहरी की मेज़रमेंट 13 इंच है, तो हम यहाँ से हाफ करके 6.5 इंच पे मार्किंग करते हैं इस तरीके से और 1 इंच हम मार्जिन के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम स्केल से इस तरीके से क्रॉस पे मार्किंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड इस तरह से क्रॉस पे मार्किंग कर लेनी है और सेम यहाँ पे भी हम उसी तरीके से मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया फ्रेंड। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सेम मार्किंग पे अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया फ्रेंड। तो अब हम इसकी कली की कटिंग करके आपको बताएंगे। यहाँ से यहाँ तक हम कली की ज्वाइंट करेंगे फ्रेंड। तो कली किस तरीके से कटिंग करना है आपको ये बताते हैं। तो उससे पहले यहाँ जो ज्वाइंट है ये देखिए, ये ज्वाइंट को हम अलग कर लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे कटिंग करके इसे हम अलग कर लेते हैं फ्रेंड। तो चलिए अब हम कली की कटिंग करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी मेज़रमेंट करते हैं कि हमें कली कितना लंबाई रखना है, इसको हम ये देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 28 इंच की हमें 4 कली कटिंग करनी है। तो चलिए अब हम कली की कटिंग करते हैं। तो उसके लिए हमने फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखना है फ्रेंड। ये देखिए उसके बाद हम यहाँ से 28 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम 28 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद अब हम आसन की मार्किंग करेंगे फ्रेंड। तो उसके लिए हम 7 इंच कमर पट्टी की माइनस करके हम यहाँ से 17 इंच पे मार्किंग करते हैं। आसन की मार्किंग हम यहाँ पे 17 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो 7 इंच हम कमर पट्टी की माइनस करके ही मार्किंग करेंगे। उसके बाद टेप से हम इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से हम बराबर करके रखेंगे और इस तरह से हम मिलाते हुए मार्किंग कर लेंगे।
और इसी मार्किंग को हम स्केल से सीधी लाइन कर लेते हैं। इस तरीके से हम स्केल से सीधी लाइन कर लेंगे फ्रेंड। तो ये देखिए, ये हमने 2 कली की मार्किंग की है। तो चलिए अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा 2 कली तैयार हो गया फ्रेंड कटिंग होकर। तो अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करते हैं और इसके ऊपर हम फैब्रिक के ऊपर इस तरह से हम अच्छे से बिठाएंगे। तो इस तरह से हमने इसे अच्छे से बराबर करके रख लेनी है फ्रेंड। तो चलिए अब हम बराबर करके इसे भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा 4 कली तैयार हो गया फ्रेंड। तो चलिए इसे भी हम जॉइंट को अलग कर लेते हैं दोनों साइड। ये जो जॉइंट पीस है हम दोनों को इस तरीके से अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने 4 कली की कटिंग कर ली है फ्रेंड। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कली की जॉइंट कहाँ पे करना है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो कली की जो हमने फ्रंट वाली पार्ट है, इसे हम इस तरीके से यहाँ पे जॉइंट करेंगे। यहाँ पे हमारा कली की जॉइंट होगी फ्रेंड, और ये हमारा मोहरी रहेगा और यहाँ पे कली की जॉइंट होगी। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसे साइड रखते हैं और अब हम कमर पट्टी की कटिंग करेंगे। तो इसकी वेस्ट की मेज़रमेंट 40 इंच है। तो हम इससे लगभग 10 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो 10 इंच एक्स्ट्रा करके हम यहाँ पे 50 इंच की कमर पट्टी की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 20 इंच ही आ रही है। तो हम इसे बाद में जॉइंट कर लेंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले कमर पट्टी की हम 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। दोनों साइड हम इस तरीके से मार्किंग करने के बाद स्केल से हम सीधी लाइन कर लेते हैं। इस तरह से सीधी लाइन कर लेंगे फ्रेंड। और उसके बाद हम यहाँ पे रबर इलास्टिक जो लगेगी, हम उसके लिए यहाँ पे 2.5 इंच की मार्जिन छोड़ देते हैं। और यहाँ पे भी हम सेम इसी तरीके से 2.5 इंच की मार्किंग करते हैं और इसे भी हम स्केल से सीधी लाइन कर लेंगे। सीधी लाइन करने के बाद अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने कमर पट्टी की कटिंग कर ली है दोस्तों। तो चलिए अब हम इसकी जॉइंट पीस की भी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे इसकी 20 इंच आ रही है फ्रेंड। तो हम इससे लगभग 6 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। तो चलिए अब हम जॉइंट पीस की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे साइड रखते हैं और ये देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, हम इससे जॉइंट पीस की कटिंग करेंगे। तो जॉइंट पीस हमें लगभग 12 इंच चाहिए। तो हम यहाँ से 12 इंच पे एक मार्किंग करते हैं और स्केल से हम इस तरह से सीधी लाइन कर लेंगे। सीधी लाइन करने के बाद हमें कमर पट्टी की हमारी जितनी चौड़ाई है, हम इतनी चौड़ाई यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे 9.5 इंच पे दोनों साइड मार्किंग करेंगे और स्केल से हम यहाँ पे भी इस तरह से सीधी लाइन कर लेते हैं। सीधी लाइन करने के बाद अब हम इसे कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो जॉइंट पीस की हमने कटिंग कर ली है फ्रेंड। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा कमर पट्टी रेडी होकर कितना आएगा। तो इस तरह से हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे फ्रेंड और इस तरह से हम इसे अच्छे से बराबर करके रखते हैं। तो चलिए अब हम इसकी मेज़रमेंट करते हैं। कम से कम 25 इंच की हमें ज़रूरत है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा 25 इंच रेडी आ रही है। तो कमर पट्टी हमारा रेडी हो गया फ्रेंड। तो चलिए अब हम उसके बाद मियानी की कटिंग करते हैं। तो मियानी की कटिंग किस तरह से करना है आपको ये दिखाते हैं। तो मियानी की कटिंग करना बहुत ही आसान है दोस्तों। आप फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद अब हम फैब्रिक को इस तरीके से क्रॉस पे हल्का
फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम हल्का राउंड पे मार्किंग करेंगे और इसे हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने मियानी की कटिंग कर ली है फ्रेंड, और ये हमारा पटियाला सलवार की पूरी कटिंग हो गई है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से पटियाला सलवार कटिंग करने का तरीका बताया है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे पटियाला सलवार को किस तरीके से स्टिचिंग की जाती है इसके बारे में बताएंगे। और अगर आपको आज की क्लास में जो सिखाया गया इसमें से कुछ अगर समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर की जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।